हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट जावा। आज हम देखने वाले हैं कोर जावा के कुछ एमसीक्यूज़ जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू यहाँ पे है, व्हाट इज़ द इनिशियल नेम ऑफ जावा लैंग्वेज। तो जब जावा आया था फर्स्ट टाइम तो उसका इनिशियल नेम किस नाम से जावा को जाना जाता था। ऑप्शन ए है स्काला, ओक, J++ या फिर बावा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ JDK। तो ये तो सबको पता ही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, जावा डिपेंडेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट, जावा डिस्ट्रॉय किट या फिर जावा डिज़ाइन किट। तो सही आंसर है इसका जावा डेवलपमेंट किट। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ JRE। तो JRE का लॉन्ग फॉर्म क्या है, जावा रनिंग इंजन, जावा रन टाइम इंजन, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट या फिर जावा रन एवरीवेयर। तो इसका सही आंसर है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ JVM। तो JVM का क्या लॉन्ग फॉर्म है, जावा वर्चुअल मशीन, जावा वैलिड मशीन, जावा वर्चुअल मैनेजमेंट या फिर जावा वॉइड मेथड। तो क्या लगता है क्या होगा JVM का लॉन्ग फॉर्म। चलो देखते हैं। तो सही आंसर है जावा वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कंपाइलेशन जावा कोड कन्वर्ट्स इनटू। तो जब भी कोई जावा फाइल हम कंपाइल करते हैं तो उसके बाद जावा फाइल कन्वर्ट होके डॉट क्लास फाइल बनती है, राइट। तो उस फाइल में कौन से टाइप का कोड होता है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट कोड, बाइट कोड, डिजिटल कोड या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है। तो सही आंसर है बाइट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, enum इंट्रोड्यूस्ड इन विच जावा वर्जन। तो enum कौन से जावा के वर्जन में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है ये क्वेश्चन है हमारा। तो जो जावा का 1.5 वर्जन है उसमें enum इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम दिया है और उसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रोग्राम के क्वेश्चन जो होते हैं वो मुझे तो बहुत पसंद है थ्योरेटिकल क्वेश्चन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि एक क्लास लिया है C और यहाँ पे है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS और यहाँ पे मेन मेथड का सिग्नेचर है और यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है char a = और इसमें A जो कैरेक्टर है कैपिटल A वो असाइन किया है और जो A है उसको ++ किया है और फिर यहाँ पे जो A का है उसको टाइप कास्ट इंट में करके उसको प्रिंट किया है। तो इसका क्या आएगा आउटपुट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको जो कैरेक्टर्स है उनका आस्की वैल्यू जो होता है वो पता होना चाहिए। तो A का जो आस्की वैल्यू क्या है अगर वो पता होगा तो ही आप इसका आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे ना आस्की वैल्यू का एक टेबल होता है तो हम चलते हैं वो टेबल देख लेते हैं कि A की वैल्यू ये जो A यहाँ पे लिया है कैपिटल A तो उसकी वैल्यू एक्चुअल क्या होगी वो हम उस टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये है वो टेबल और यहाँ पे आप देख सकते हो सिम्बॉल्स है कैपिटल A टू कैपिटल Z और उनके यहाँ पे जो है ना वो डेसिमल जो कि आस्की वैल्यू होती है वो है। तो ये बाइनरी का भी कोई यूज़ नहीं है। तो अभी के अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये वाला जो है वो अपने को काम आएगा। और यहाँ पे अगर देखते हो तो स्मॉल a टू स्मॉल z के आस्की वैल्यूज़ है। तो ये टेबल अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के आपके मोबाइल में रख सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखते हैं आस्की वैल्यू हमारा कैरेक्टर जो है वो a है और उसका वैल्यू यहाँ पे 65 है। तो चलते हैं अभी अपने प्रोग्राम पे जहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू दैट टेबल वैल्यू ऑफ A इज़ 65। तो यहाँ पे हम क्या करें A को ++ करें तो 65 को हम ++ किया तो क्या हो जाएगा 66 और उस 66 को जो उसकी आस्की वैल्यू है उस कैरेक्टर की तो
वो यहाँ पे हम इंट में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो 66 होगा, क्योंकि ए की वैल्यू है 65 और हम उसको प्लस प्लस कर रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट कर रहे तो वो 66 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। तो जावा में कितने टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, कितने डेटा टाइप्स है इसे? तो क्या लगता है 5, 9, 8 और 7? चलो देखते हैं आंसर। आंसर जो है वो 8 डेटा टाइप है। कौन कौन से? फटाफट फटाफट बताओ चलो। बाइट, बुलियन, क्यार, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। तो ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। या इट्स टाइम फॉर द प्रोग्राम। तो ये छोड़ देते हैं, हर प्रोग्राम में अपना ये कॉमन ही रहेगा, अंदर का जो है वही देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या किया है, एक बुलियन वेरिएबल b1 लिया है, उसकी वैल्यू ट्रू कर दी है, और दूसरा अगेन बुलियन वेरिएबल है b2 और उसकी वैल्यू है फॉल्स। और यहाँ पे कुछ इफ़ कंडीशन है, अगर ये ट्रू होता है इफ़ पूरा कंडीशन ये, तो ये वाला प्रिंट होगा, या फिर अगर ये ट्रू नहीं होता है तो ये वाला प्रिंट होगा। और यहाँ पे ऑप्शंस है परफेक्ट जावा, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और जावा। तो चलो इसको ड्राई रन करते हैं। तो ये b1 जो है तो इसका वैल्यू क्या है? ट्रू। तो यहाँ पे b1 की जगह पे ट्रू आ जाएगा, और एंड है यहाँ पे कंडीशन, और b2 है, b2 की वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो अगर एंड में एक भी फॉल्स होता है तो पूरा एंड वाला जितना भी होगा क्या बोलेंगे उसको, जितना भी ये एग्जीक्यूट होगा तो उसको हम फॉल्स ही कंसिडर करते हैं, मतलब फॉल्स ही होता है। तो b1 ट्रू है एंड b2 फॉल्स है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे बीच में और है और फिर से एक ब्रैकेट है, और यहाँ पे और एक कंडीशन चेक है b2 और b1। यहाँ पे एंड था और यहाँ पे अभी और है। तो और में क्या होता है, एक भी ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो पूरा ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा ट्रू हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या है देखते हैं। b का है फॉल्स यहाँ पे, और a का क्या है? ट्रू है। तो ये b हो गया फॉल्स और ट्रू, तो एक भी ट्रू होगा और कंडीशन में तो ये ट्रू होने वाला है। तो ये तो हो गया अपना ट्रू यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का हुआ था फॉल्स। अभी यहाँ पे है फॉल्स और यहाँ पे है ट्रू, और दोनों के बीच में कौन है? और है। तो और कंडीशन में एक भी ट्रू होता है तो वो ट्रू ही होता है। तो ये हो गया फॉल्स और ट्रू, तो ये पूरा इफ़ जो है ये अपना हो गया ट्रू। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ऑब्वियसली यही आएगा, परफेक्ट जावा। तो चलो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ठीक है, परफेक्ट जावा। अगर इसको रन करके देखना है तो वो भी देख सकते हैं, क्या करें, चलो रन करके देख लेते हैं। तो सेम प्रोग्राम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, तो फटाक से इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। अपना टाइम सेव होना चाहिए इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी करके रखा था। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना कमांड, जावा सी डेमो डॉट जावा, ये होगा कंपाइल, और रन करने के लिए जावा डेमो। तो देख सकते हो आउटपुट जो आया है अपना यहाँ पे परफेक्ट जावा, जो कि ये रहा अपने क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कमांड टू कंपाइल जावा प्रोग्राम। अभी हमने एक प्रोग्राम कंपाइल करके देखा था, तो क्या कमांड यूज़ की थी हमने? कंपाइल करने के लिए, ना कि रन करने के लिए। तो ऑप्शंस है जावा पी, जावा सी और जावा। तो ये जावा सी, बी और सी में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जे कैपिटल है और यहाँ पे जे स्मॉल है। तो कौन सा कमांड है कंपाइल करने के लिए? चलो देखते हैं आंसर। तो ये वाला है जावा सी, और आगे हम देते हैं अपनी जो फाइल रहेगी उसका नाम विथ एक्सटेंशन।